हिम्मत कर लेगी, हर मंजिल मिल जाएगी, तू लीडर होकर चल देगी। सफर शुरू कर तू अपना, सफर शुरू कर तू अपना, हर डर पर जीत पाएगी। उन्होंने जैसा जैसा बोला हमने वैसा वैसा किया, और आज देखो मैं तुम्हारे घर आई हूँ मिठाई लेके। अरे बहन, तू ऐसा कर, मुझे और मेरी बहू को भी वहाँ लेके चल। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी चट्ठा जम्मू द्वारा आज एक प्रोग्राम महिला सशक्तिकरण के जो एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 7 मार्च को, उसके उपलक्ष्य में आज ब्लॉक कटरा के अघा जितो पंचायत में उसको मनाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि पहले हमारे समाज में महिलाओं का जो एक रोल रहता था वो ज़्यादातर रोल महिलाओं का रहता था, घर तक ही सीमित रहती थी। घर पे ही उनको चूल्हा चौका करना पड़ता था और बहुत सारी प्रताड़ना जो है वो महिलाओं को सहनी पड़ती थी। एक स्कीम जो है वो इंडिया गवर्नमेंट की सामने आई, जिसको वुमेन एम्पावरमेंट कहा गया, कि महिला सशक्तिकरण कैसे किया जाए और महिलाओं को जो है उनके अधिकारों के बारे में कैसे बताया जाए। उस सब को करने के लिए इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो पूरे हिंदुस्तान में जो है वो समय समय पर किए जाने लगे। महिलाओं को जागरूक किया जाने लगा कि किस प्रकार महिलाएं जो हैं वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती हैं, अपने अधिकारों का पालन कर सकती हैं और हर एक फील्ड में महिलाएं किस प्रकार से अपने आप को शो कर सकती हैं कि हम भी जो हैं वो किसी से भी कम नहीं हैं। आपको बताते चलें कि इसी के अंतर्गत एक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की एक स्कीम चली। हम अगर डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करें तो 2015 में जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो स्कीम थी वो 2015 में यहाँ पर शुरू हुई है। सबसे पहले माहौर में इसका एक पहला सेल्फ हेल्प ग्रुप बना, उसके बाद 2016 में पौनी, फिर 2018 में अरनास और उसके बाद रियासी में। ऐसे करते करते आज की डेट में अगर बात करें तो 3348 जो हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए गए हैं, जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। और इन 3348 सेल्फ हेल्प ग्रुप में अभी तक जो है वो 31,000 महिलाएं जो हैं वो इनका फ़ायदा ले रही हैं। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगा। आप मेरे पीछे ये ठीक ये स्टॉल देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स, महिलाएं जैसे अपने घर में भी पहले ये व्यंजन बनते थे। आप ये देख सकते हैं कि एक डोगरी व्यंजन जिसको क्यूर कहा जाता है, ये यहाँ पर पहले महिलाएं इनको घरों में बनाती थी, पर जैसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप बने और महिलाओं ने इस व्यंजन को जो है वो पब्लिकली लाया और आज इसकी सेल जो है हमारे ज़िला रियासी में बहुत अच्छी जो है वो महिलाओं द्वारा की जा रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि उम्मीद J&K की तरफ से एक ये इनके प्रोडक्ट बनाए गए हैं, जैसे ये रेड चिली है, घर की हल्दी है और भी ये आम की जो चूर्ण होता है वो है। इस प्रकार के प्रोडक्ट्स जो हैं वो महिलाओं द्वारा बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो टोकरी हैं आप देख सकते हैं ये भी सारी की सारी महिलाओं द्वारा बनाई गई हैं। आगे मैं बोलूँगा ये आप देख सकते हैं कि ऊन से बने हुए वूलन प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं ये गुड़िया यहाँ पर बनाई गई हैं और ये जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं इनके लिए पर्टिकुलर इन महिलाओं को पहले ट्रेनिंग दी जाती है। इनको ट्रेन किया जाता है कि किस प्रकार आपके घर पे जो आपका वेस्ट है उसको किस प्रकार से आपने मैनेज करना है और उस वेस्ट को मैनेज करके आपने किस प्रकार से प्रोडक्ट्स बनाने हैं और फिर उनको आपने जो है वो मार्केट में उतारना है। जैसे ये स्टॉल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चूड़ियाँ बनी हुई हैं और ये चूड़ियाँ जो हैं ये घर पे जो आपकी बेकार जो चूड़ियाँ होती हैं, जो वेस्ट चूड़ियाँ होती हैं, उनको रिसाइकल करके फिर से ये चूड़ी बनाई गई हैं। इन सब पे भी हम महिलाओं से बात करेंगे। ये आप ज्वेलरी का यहाँ पर सामान देख सकते हैं कि ये जो ज्वेलरी भी है ये भी घरों पर ही बनाई गई है। सारे के सारे यहाँ पर कुशन्स पड़े हुए हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं एक स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है और अघा जितो पंचायत में, जिस पंचायत में ये प्रोग्राम हो रहा है वहीं की महिलाओं ने ये स्टॉल लगाया हुआ है। महिला सशक्तिकरण को ये एक उदाहरण ये पेश कर रहे हैं कि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शादियों में कलीरे यूज़ होते हैं ये बनाए गए हैं। यहाँ पर कुशन्स बनाए गए हैं, अचार यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेमन ग्रास की यहाँ पर पत्तियाँ पड़ी हुई हैं और यहाँ पर आप ज्वेलरी का सामान आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर ये सारा का सारा, जैसे ये आप ज्वेलरी का सामान देख सकते हैं, चूड़ियाँ देख सकते हैं, ये सारे प्रोडक्ट जितने भी आप देख रहे हो, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स इन महिलाओं ने अपने हाथों द्वारा बनवाए हैं। और इनसे हम बातचीत करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनाते हैं और इन चीज़ों से किस प्रकार की कार्रवाई होती है। हमारे साथ यहाँ पर एक बेटी मौजूद है, इससे बात करेंगे। ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनाए हुए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप ये कैसे बनाते हो और कहाँ पे बनाते हो ये? जी, ये हम अपने घर पे ही बनाते हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन्स द्वारा बनाए गए हैं, जो ग्रुप फॉर्म करते हैं, जो उम्मीद परिवार के साथ जुड़े हैं। हमारा क्लस्टर सी प्रेरणा है। उसके बाद ये हम कलीदे बनाते हैं, कुशन्स बनाते हैं। ये सब वुमेन्स की ट्रेनिंग्स हुई हैं उम्मीद के थ्रू। उसके बाद इन्होंने अपना अपना काम शुरू किया हुआ है। तो जी, ये अभी हमने कुछ जो आप पैटर्न्स नए देखे होंगे, ये हमने एज़ पर मार्केट, न्यू मार्केट डिमांड के हिसाब से, कस्टमर की डिमांड के हिसाब से ये कस्टमाइज़ करवाते हैं सब। तो अभी तक हमने ऑनलाइन वगैरह भी शुरू किया है, जैसे इनकी ट्रेनिंग्स मार्केटिंग में भी हुई हैं। फिर तो अब जैसे ज्वेलरी की भी लास्ट मंथ 6 मंथ्स बैक ज्वेलरी की ट्रेनिंग शुरू हुई थी। अभी हमने सारस मेला वगैरह में भी फिर दिल्ली में भी रिप्रेजेंट किया था इन वुमेन्स ने सब। जी। तो जैसे यहाँ पर एक आपकी पंचायत की एक बेटी ने कहा कि उम्मीद के तहत इन सब की पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद आप ये प्रोडक्ट्स अपने घर पे बनाते हो। तो ये जो ट्रेनिंग का सिलसिला है, ये जितनी भी महिलाएं खड़ी हैं यहाँ पर, ये आपने सभी ने ट्रेनिंग करी? यस सर, नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी वर्मा है, मैं क्लस्टर कोऑर्डिनेटर हूँ। तो जैसे कि पहले हमारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड होती हैं इन मेंबर्स को, जब पहले इनको कुछ नहीं पता होता है, फिर ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड होती है हमारे डिपार्टमेंट से। तो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करके फिर उन्हें उनमें 15 दिन में उन्हें ये सिखाया था कि हम कैसे वेस्टेज चीज़ें कुछ भी है उनको मॉडिफाई करके कैसे हम उनको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उसमें जो हमारे कॉस्ट्यूम ज्वेलरी का है, ये हमारी ट्रेनिंग हुई थी। नबार्ड वालों ने हमें 15 दिन की ट्रेनिंग दी, RCETI रियासी, उन्होंने हमें 15 दिन का ये दिया था। उनमें सारा उन्होंने जो भी उन मेंबर्स को प्रोत्साहन किया कि हमने कैसे वेस्टेज चीज़ें जो हमें मॉडिफाई करके सामने लानी है, जो कि लोग ऐसे फेंक देते। चूड़ियाँ ऐसे वो थ्रेड वर्क है, उस पर मिरर वर्क हुआ है, वो वेस्टेज चूड़ी का है। तो ये हमारे ग्रुप्स जो हैं, तो फिर ये इकट्ठे होकर सीख के फिर ये काम करते हैं, फिर आगे हमारी सेल होती है। पर इस पंचायत की एक्स सरपंच यहाँ पर मौजूद हैं, प्रेमलता जी। प्रेमलता जी, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है एक महिला को महिला सशक्तिकरण के लिए कितना कारगर साबित हो रहा है, और इस प्रकार के प्रोडक्ट्स जो हैं वो महिलाएं अपने घर पर बैठी हैं। पहले देखा जाता था कि महिलाएं सिर्फ अपने घर का चौका चूल्हा ही करती थी। आज ये महिलाएं यहाँ पर इस प्रकार के प्रोडक्ट्स बना रही हैं और मार्केट में इनकी डिमांड भी बढ़ी हुई है। क्या कहेंगे कि ये महिला सशक्तिकरण के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, कितने कारगर साबित हो रहे हैं? नमस्कार, जय माता दी। ये काम तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे आपने बोला, यहाँ देखा कि महिलाएं जो 4 दीवार के अंदर ही रहती हैं, आज महिलाएं बाहर निकल चुकी हैं। क्योंकि हर क्षेत्र में ये नहीं है कि ये हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप के बकायदा भी हमारी जो लेडीज़ हैं वो बाहर आ चुकी हैं। क्योंकि ये काम पहले करते थे, हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं थी, ये घरों में ये काम होता था, लेकिन हम उनके पास बैठते नहीं थे, उनसे हम थोड़े दूर थे। आज ये हर हमारे लिए जो प्रोवाइड करते हैं, वो ट्रेनर हमारे बाहर से आते हैं। हमारे पास अभी कोई लोकल कोई भी ट्रेनर नहीं है कि जो हमें ट्रेनिंग दे सके। ये ट्रेनर हमारे बाहर से आते हैं, 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में ये सभी महिलाएं जो कामयाब होती हैं। ये जो प्रोडक्ट आपके द्वारा यहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बनाए गए हैं, क्या ये सिर्फ मेलों तक ही सीमित है, इस प्रकार के प्रोग्राम्स में ही सीमित रहते हैं, या फिर आपको मार्केट्स में भी डिमांड आती है? नहीं, हमें मार्केट से डिमांड आती है, होलसेल। हमें मतलब कटरा से भी, पीछे हमने उधर मेला लगाया था कला केंद्र में, तो कटरा से आए थे दुकानदार, उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया था, बाकायदा वो मतलब बोल रहे हैं कि हमें भी सामान दो। काफ़ी सारे ऑर्डर आ रहे हैं हमारे सामान के लिए, तो हमें एग्जीबिशन में भी मौका मिलता है, और हमारे लिए इधर एक दुकान भी तैयार हो रही है, जिसके जहाँ हम ये सामान रखेंगे और अपने भरपूर सेल करेंगे सामान बेच। हर वर्षों के बाद इस बार भी जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं यहाँ पर, जिसमें कि रियासी डिस्ट्रिक्ट के 300 से ज़्यादा महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। और आपने भी देखा कि किस तरह से हम महिलाओं की इस दिवस के क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्ता है, उसको हम बता रहे हैं। महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, महिलाओं के अधिकार को बता रहे हैं, महिलाओं को क्या क्या करना चाहिए ये भी बता रहे हैं कि आप उनके एम्पावरमेंट के बारे में, जो कि सरकार एम्पावरमेंट कर रही है उनकी। अभी हमें और बताएंगे कि इनकी जो है सरकार क्या क्या योजनाएं चला रही है ताकि इनका सशक्तिकरण हो सके। और मैं देखा कि जो हमारी महिलाओं ने, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने जो अपना यहाँ पर एग्जीबिशन लगाया है, किस तरह से महिलाएं अपना जो बिज़नेस कर रही हैं और काफ़ी एडवांस हो गई हैं। और कुछ तो महिलाएं लगभग कह रहे हैं कि हम तो 3 लाख तक हम कमा रहे हैं। और आज के दिन आप देखिए इतने ज़्यादा संख्या में महिलाएं आई हुई हैं,
और उनको हम इस तरह से अभी शाम तक हम जो है और भी जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं और महिलाओं को जो कि और भी उन्हें और जानना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, उनको हम बताएंगे और ये भी प्रयास करेंगे कि जो हमारा विश्वविद्यालय में जो प्रोग्राम चलता है इनके ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का, किस तरह से इनको हम और इनका ट्रेनिंग और इनको प्रशिक्षण दे करके इनको और एम्पावर कर सकते हैं। देखिए, महिलाओं का पहले तो जो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं थी, बेचारी चूल्हा जलाती थी अपना, तो दिन भर इनका समय सिर्फ खाना बनाने में और थोड़ा बहुत इधर वो काम कर लिया। लेकिन अब महिलाओं के पास काफ़ी समय बचता है और ये लगभग 49% महिलाएं हैं हमारे देश में। तो जैसे 50 होना चाहिए, 50% के आसपास हैं मान लें हम अगर। तो इनको अगर हम इनको सशक्तिकरण करेंगे, ये पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी, तो आप सोचिए कि देश के इकोनॉमी में कितना ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और ये पढ़ी लिखी होंगी और एम्पावरमेंट होगी, इनका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होगा, इनकी डिसीजन मेकिंग क्षमता इनकी बढ़ेगी और साथ में अपने बच्चों का लालन पालन भी सही से करेंगे, उनको पढ़ाएं लिखाएंगे भी और घर के खर्चे में अपना हाथ बटाएंगे। तो ये जो एम्पावरमेंट का पूरा दृश्य चल रहा है पूरे देश में, आदरणीय मोदी जी ने भी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इनको 30% इनको महिलाओं को जो जगह दे दी, हर जगह जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं अपने देश में, उसमें महिला सेंट्रिक हैं, महिला केंद्रित भी काफ़ी प्रोग्राम चल रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि उससे महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ के आ रही हैं। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से ये हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं पूरे देश में, और यहाँ भी आप सोच लीजिए कि लगभग 3500 के आसपास तो हमारे सेल्फ ग्रुप चल रहा है, ये बोलते हैं ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप चलता है यहाँ पर, जो कि हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। और महिलाएं जो है बढ़ चढ़ के उसमें भाग ले रही हैं और 3500 के आसपास अगर इतना ग्रुप चल रहा है तो इतने महिलाओं का अटैचमेंट यहाँ पर है, महिलाएं उससे सीख रही हैं, आकर के जुड़ रही हैं आगे और अपने जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है उसको प्राप्त कर रही हैं।